पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख जावे, कुछ ना कुछ संभावना दिख जावे। कौन सी लाइफ में मजा आएगा? राहुल द्रविड़ की तरह टुकु टुकु लाइफ जियोगे वैसा मजा आएगा कि सचिन तेंदुलकर तरह आगे चौके छक्के मारोगे वैसा मजा आएगा? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से हम लोग 25 से ज़्यादा मानसिक बीमारी को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, जिसको मेडिकल साइंस या साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं ठीक होएगी ही नहीं। जैसे शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, पार्किंसन, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, अल्जाइमर, बहुत सी बीमारी है जो मेंटल हेल्थ कैटेगरी में आती है और इसमें दवाई का असर नहीं होता। दवाई का असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेंटल बीमारी का मतलब है माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस। मैं लूनेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ। लूनेटिक में भी मतलब बेसिकली मतलब होता है माइंड में डिस्टर्बेंस, और वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाता है। नॉर्मल आदमी जो माइंड से डिस्टर्ब है, जैसे कॉमन बीमारी है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कॉमन बीमारी है, ये माइंड से डिस्टर्ब है। इनको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बस काउंसलिंग और कोचिंग की ज़रूरत है। मगर काउंसलिंग क्या है? हर माँ बाप अपने बच्चे की काउंसलिंग करके थक जाते हैं। बचपन से माँ बाप करते क्या है? बच्चे की काउंसलिंग नहीं करते। उनको यकीन नहीं होता है कि काउंसलिंग से बच्चा कैसे ठीक होएगा। तो आज समझते हैं कि मेंटल बीमारी में 4 बड़े कारण क्या है। उसमें से एक कारण आज डिस्कस करेंगे जो सब मेंटल पेशेंट में कॉमन रहता है। 25 के 25 जो मेंटल बीमारी है वो सब में ये चारों की चारों चीज़ कॉमन है। पहला है फियर, दूसरा है एंगर, तीसरा है नेगेटिव थिंकिंग और चौथा है ईगो। ये चारों जैसा कोई मेंटल पेशेंट नहीं है जिसमें 4 में से कोई एक ही कमी हो। हाँ, किसी में ईगो कमती हो सकता है तो उसका फिर लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम बढ़ा रहता है। वो मतलब एक्सट्रीम ऑपोजिट है। वो ईगो का एक्सट्रीम ऑपोजिट है लो सेल्फ एस्टीम। आज हम बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग में। अभी पहले समझते नेगेटिव थिंकिंग है क्या। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है आदमी डरा हुआ है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव थिंकिंग यानी प्रोटेक्टिव थिंकिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई खतरा नहीं है तो भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वो बोलता है सेफ रहना अच्छा, काय को रिस्क लेने का, तो नेगेटिव थिंकिंग है। अभी मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ और मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे रहते हैं तो मैं पूछता हूँ यहाँ पे कितने नेगेटिव थिंकर हैं, तो एक भी हाथ नहीं उठाता। 98% लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो लोग नेगेटिव थिंकर हो। अभी नेगेटिव थिंकिंग का परसेंटेज कितना है? 100 में से 99% लोग नेगेटिव है, मोर देन 90% ऑफ द टाइम। अब ये थोड़ा एग्जैगरेशन लगेगा कि सबका ईगो हर्ट होता है, सबको लगता है मैं तो पॉजिटिव हूँ और मेरा एक ही बैरोमीटर। अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम पैदा हुए थे सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी ऐसे काम करने के लिए पैदा हुए थे, और तुम क्या ऑर्डिनरी गेम खेल रहे हो। अगर तुम फुल्ली एक्सप्रेस्ड हो कोई भी एरिया में, जैसे लता मंगेशकर बोलूँगा फुल्ली एक्सप्रेस्ड है वो, चाहे गाने के एरिया में हो, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये लोग एक्टिंग की वर्ल्ड में फेमस है, फुल्ली एक्सप्रेस्ड। अगर ये लेवल की आपकी सक्सेस है तो मैं बोलूँगा आप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख जावे, कुछ ना कुछ संभावना दिख जावे। ज़्यादातर लोगों को संभावना दिखती नहीं है, इसलिए मैंने कुछ वर्ड ढूंढे हैं कि अगर ये वर्ड आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हो, एक बार भी यूज़ करते हो तो उस समय नेगेटिव हो। और मेरा तो मानना है कि परसेंटेज में फ़र्क हो सकता है, मगर पूरी पब्लिक ऑलमोस्ट 99% लोग नेगेटिव है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और अगर आपको सक्सेस ये लेवल मिल गई है तो आप पॉजिटिव हो ऑल द टाइम। तो चलो बात करते हैं कि क्या क्या शब्द है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसका मतलब आप नेगेटिव हो। और क्या आपको नहीं समझेगा, आपके नज़दीक के लोगों को पूछो कि मैं 1 घंटे में कितनी बार ये वर्ड यूज़ किया, आप सरप्राइज हो जाओगे। और इसका अपोजिट वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, वो भी पूछ लो कि मैं 1 घंटे में पॉजिटिव वर्ड कितना यूज़ करता हूँ। आज मैं पॉजिटिव वर्ड की बात नहीं करूँगा, आज मैं खाली नेगेटिव वर्ड की बात करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या क्या नेगेटिव वर्ड है। आई कांट, कोई भी वर्ड में आप यूज़ करते हो आई कांट डू, आप नेगेटिव हो। आई वोंट डू, सोचो आई वोंट डू, आप नेगेटिव हो। आई डोंट बिलीव, कोई भी आदमी कुछ बोलता है आप बोलते हो आई डोंट बिलीव। जिधर भी कांट, डोंट, वोंट ऐसे वर्ड आते हैं इसका मतलब आप नेगेटिव हो। आई एम स्केप्टिकल, ये एग्जैगरेशन है, ये नेगेटिव वर्ड की हाईएस्ट डिग्री है ये, स्केप्टिकल होना। आई डोंट लाइक इट, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है, तुम जो करते हो मेरे को पसंद नहीं है। सोचो सामने आदमी को क्या फीलिंग आती है। वो जो करता है उसको मजे के लिए करता है, वो सोच रहा है आपको मजा कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आप बोलते हो आई डोंट लाइक इट। फिर एक फेवरेट वर्ड है
इट इज इम्पॉसिबल, ये काम हो ही नहीं सकता। सबसे फेवरेट नेगेटिव वर्ड है नो। आप कितनी बार नो बोलते हो और बड़ा गर्व महसूस करते हो कि मैंने ना बोला, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये डायलॉग अच्छा है मगर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सोचो। आई विल नेवर डू इट, नेवर, वर्ड नेवर ये नेगेटिव है। इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी नेगेटिव वर्ड है। आई डाउट, आई एम फियरफुल, बी केयरफुल। यू नो नेगेटिव आदमी सबको बोलता रहता है बी केयरफुल, टेक केयर, बी केयरफुल, टेक केयर। क्या बोल रहे हैं बेसिकली? आई एम वीक। जब भी आप अपने आप को वीक मानते हो, यू आर नेगेटिव। होपलेस अपने आप को मानते हो कि अपने बच्चों को मानते हो, आप नेगेटिव हो। ब्लेम करना किसी और को, आपकी परेशानी में, आपके प्रॉब्लम में किसी और को ब्लेम करना, दिन रात कंप्लेन करना, आप नेगेटिव हो। दूसरे पे डिपेंड रहना, वो भी एक तरह की नेगेटिविटी है। अभी आपको मैं एक वर्ड यूज करूंगा, आपको लगेगा नहीं नेगेटिव वर्ड है। ट्राई करना भी नेगेटिव है, और करना आई कैन डू, आई विल डू, आई विल ट्राई, आई एम ट्राइंग, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ट्राई करने का मतलब है बैकडोर खुला हुआ है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया, ये भी नेगेटिव वर्ड में आता है। अब समझते हैं कि ये नेगेटिव वर्ड का लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है। ये आप अगर इम्पैक्ट समझ लोगे तो ये सब वर्ड कमती यूज करोगे, और जितना कमती यूज करोगे उतना अच्छा है। ये सारे वर्ड आपके ग्रोथ को रोकते हैं। जो भी एरिया में आप ग्रो करना चाहते हो, रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो, पैसे कमाने में ग्रो करना चाहते हो, आपके कोई बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, अगर आपको ग्रो करना है तो ये सब वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। ये सब वर्ड बेसिकली आपके लाइफ में ब्लॉक क्रिएट करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं। जब आप यूज करते हो आई कैन नॉट, ये कमांड आपके माइंड को है कि आपको कोई क्रिएटिव आवे नहीं, आपको कोई आइडियाज आवे नहीं कि काम कैसा होगा। ये लोगों के लिए मैसेज नहीं है, ये आप अपने आप को रोक रहे हो कि आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होएगा और सोचेगा नहीं इसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसे सब बेसिकली आपको रोकेंगे कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओ, या बहुत थोड़ा सा अचीव कर पाओ। मेरे को मालूम है हर बच्चा पैदा हुआ है मिरेकल करने के लिए। अभी हम ऐसे कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम खाली 1000 बच्चों को लेंगे, और जो बच्चे डिस्टर्ब है उनको ही लेंगे, या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या ड्रग्स में है, अल्कोहल में है, चेन स्मोकिंग है, बदतमीज है, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और इनको बिजनेस टाइप में बनाएंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। और ये 5 साल में पॉसिबल है। 3 साल का कोर्स है और 2 साल का इंटर्नशिप है। इसमें कोई भी बच्चा कोई भी अपने फील्ड में एक्सेल कर सकेगा और वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन बनेगा। ऐसा वो आज करते हो कि नेक्स्ट 10 साल के अंदर। वर्ल्ड फेमस को एक दिन नहीं होता। सचिन तेंदुलकर को एक दिन वर्ल्ड फेमस नहीं हुआ था, बहुत थोड़ा जल्दी हो गया सचिन, ये बात राइट है। सचिन तेंदुलकर बहुत जल्दी हो गया था, मगर 8-10 साल की तपस्या हर काम में लगती है। ऐसे वर्ड यूज करते हो तो आपकी लर्निंग रुक जाती है, आपको नया सीखते नहीं हो। ऐसे वर्ड यूज करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी को ब्लॉक लग जाता है, आपका माइंड खुलता ही नहीं है। ऐसे वर्ड यूज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खराब होएगा ही होएगा। जितना ये वर्ड यूज करोगे उतनी आपको हैबिट में आ जाएगा, और आप एक विशियस सर्कल में फंस जाओगे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। जितना ये वर्ड यूज करोगे उतना आपको कन्फ्यूजन आएगा लाइफ में, यानी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, और आपका विवेक यूज नहीं कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है। जब भी आप बोलते हो बी केयरफुल, होता क्या है? आपके अंदर फियर, नेगेटिविटी, डाउट, कंफ्यूजन सब आता है, तभी आप लोगों को बोलते हैं बी केयरफुल। और देखो आपके माइंडसेट क्या बन रहा है कि वर्ल्ड इज डेंजरस, और आदमी जितना संभलने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा गलती करेगा। जितने वर्ड यूज करोगे आप लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कमती रहोगे और पीछे भागोगे, जिम्मेदारी में कभी आगे नहीं आओगे। और जो आदमी जिम्मेदारी नहीं लेता है वो कभी भी पावरफुल फील नहीं कर सकता, कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, और कभी उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा अपने हिसाब से जीने का। जब भी आप दुखी होते हो, डिससेटिस्फाइड होते हो लोगों से या सिचुएशन से, तभी आप कंप्लेनिंग मोड में आते हो और खाली कंप्लेन का सहारा रहते हो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जब भी आप बोलते हो मैं ट्राई करूँगा, आप करते क्या हो? आप वही चीज़ को बार बार करते हो मगर पूरे दिल से नहीं करते हो, और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। कोई भी काम हाफ हार्टेड करते हो तो रिजल्ट हाफ नहीं आता, रिजल्ट 0 आता है। तो ये सब परिणाम होते हैं नेगेटिव वर्ड्स के। अब आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और फिर मैंने 50 साइन और सिम्टम्स बनाए हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब आप नेगेटिव हो। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हमको नेगेटिव विचार आते क्यों हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आदमी डर जाता है, नए सिचुएशन डील करना रहता है, या इनसिक्योरिटी आती है, या कोई बड़ा गेम खेलना चाहता है,
जो उसने पहले नहीं किया, कोई बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहता है जो पहले नहीं किया, तो पहला ख्याल नेगेटिव आता है। गार्डन में यूजलेस घास अपने आप आते हैं। कभी आपने सुना है कि गुलाब का झाड़ अपने आप लग गया? गुलाब के झाड़ को बोना पड़ता है, और बारिश पड़ती है, जंगल में जो जंगली झाड़ जो काम के झाड़ नहीं है वो अपने आप आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट हमको नेगेटिव ख्याल आएगा। अभी सोचो रात को 11 बजे आपको फ़ोन आता है तो आपको पहला ख्याल आएगा क्या नुकसान, क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों फ़ोन किया। 12 बजे तो गारंटेड, तो पहला थॉट नेगेटिव आता है। ये डर के कारण, मेजॉरिटी नेगेटिव थिंकिंग डर के कारण आती है। कुछ नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग के कारण भी आती है। कोई भी चीज़ में आप ज़्यादा सोचोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। अभी नेगेटिव थिंकिंग का बेनिफिट्स क्या है? डेफिनेटली कुछ बेनिफिट है, तभी तो लोग करते हैं। बगैर फायदे के कोई कुछ करता ही नहीं। तो इसका बेनिफिट है, आप अपने आप को सेफ मानते हो, आप कोई चैलेंज में जाते ही नहीं हो, आप कोई चैलेंज लेते ही नहीं हो, तो आपका सर्वाइवल हो जाता है। मगर आप क्या सर्वाइवल के लिए पैदा हुए हो कि लाइफ में सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट मारने के लिए पैदा हुए हो? कैसी लाइफ में मजा आएगा? राहुल द्रविड़ की तरह टुकू टुकू लाइफ जियोगे वैसा मजा आएगा कि सचिन तेंदुलकर की तरह आगे चौके छक्के मारोगे वैसा मजा आएगा? आप हीरो कब बोले जाओगे? आपकी इनिंग लंबी कर सकते हो, आप लंबे से तो जी सकते हो, वो कोई जीना नहीं है। 10 साल कम थी जीना, मगर अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीना, वो जीने में रियल मजा है, वो जीने में रियल एक्साइटमेंट है। नेगेटिव थिंकिंग में एक्साइटमेंट आएगा ही नहीं। आप बस आप अपने आप को सेफ समझोगे, सर्वाइव करोगे आप, ये बात नक्की है। मगर अब इसके लिए आप पैदा ही नहीं हुए। ऊपर वाला है आपकी सर्वाइवल की केयर करने की। और प्लेन क्रैश बार बार नहीं होते, सुनामी बार बार नहीं आती है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नेचुरल है नेगेटिव थिंकिंग आना, डर आना। कोई भी आदमी पहली बार प्लेन में बैठता है तो वो डरता है, उसको नेगेटिव ख्याल आते हैं। कभी प्लेन क्रैश हो गया तो मगर सोचो कितनी फ्लाइट रोज उड़ती है और रोज लैंड करती है। एक अनुमान है 1 लाख से ज़्यादा फ्लाइट रोज उड़ती है, रोज लैंड करती है पूरे वर्ल्ड में। 1 लाख से ज़्यादा, हो सकता है 10 लाख हो। और फ्लाइट कितनी क्रैश होती है? 3 साल में 1। जबकि वो फ्लाइटें बहुत बढ़ गई है तो हो सकता है 2 साल में 1। आपकी फ्लाइट क्रैश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी है। नेगेटिव थिंकिंग के परिणाम क्या होते हैं? नेगेटिव थिंकिंग के परिणाम होते हैं कि आप अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं जियोगे और मरते समय अफसोस रहेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। लाइफ में आप हीरो नहीं बोले जाओगे, एक ऑर्डिनरी जिंदगी जियोगे। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ज़्यादा आएगा नहीं, थ्रिल ज़्यादा आएगा नहीं, एडवेंचर नहीं करोगे आप। बस खाली खाना पीना, हगना मूतना, सोना, जो नॉर्मल आदमी करता है, बस वैसी ज़िंदगी जियोगे आप। और वैसी ज़िंदगी आप पैदा नहीं हुए तो हमेशा डिससेटिस्फाइड होगे, हमेशा फुलफिल नहीं रहोगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग लाइफ में एक्शन कमती क्यों लेते हैं? एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिजल्ट आता है वो एक्शन देते हैं तो रिजल्ट आता है, थिंकिंग से कोई रिजल्ट नहीं आता। एक्शन क्यों लेते? बहुत से कारण है। हमको क्लैरिटी नहीं है, हमको डर लगता है कोई नुकसान नहीं हो जावे, ये पहला ख्याल आता है जो नेगेटिव ख्याल है। फ़ायदा तो हो सकता है। अभी जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में नौकरी करते हैं बेसिकली डरपोक लोग हैं। तो सबके सब चाहते हैं हमारा खुद का बिजनेस हो, हमारी हिम्मत ही जुटा पाते और नुकसान से डर लगता है। और उनके पास इतनी स्टोरी है, उससे बिजनेस किया, देखो कितना नुकसान हो गया, वो देखो बर्बाद हो गया, अनिल अंबानी का जब देखो बर्बाद हो गया वो। अरे कितने लोग आबाद हुए वो भी तो सोचो। हर तरह की स्टोरी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप रिस्क लेते हो तो डेफिनेटली उल्टा ही पड़ सकता है, सीधा ही पड़ सकता है। और कोई आदमी फेल होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है फेल का। अभी अनिल अंबानी फेल हुआ क्योंकि 2007 का जो पूरे वर्ल्ड ओवर में जो डिप्रेशन आया था, क्रैश आया था, उस पीरियड के पहले उसने हैवीली इन्वेस्ट कर लिया था। वो बहुत एम्बिशियस था, जरूरत से ज़्यादा 2 लाख करोड़ के लोन ले लिए थे, सब अननोन टेरिटरी में बिजनेस किया था। उसके अपने कारण है, मैं उसके कारण पर नहीं आता हूँ। तो चलिए बात करते हैं क्या साइन एंड सिम्टम है। अगर आप में है या आपके नज़दीक में है तो बेसिकली मतलब है कि आप नेगेटिव हो, आप कोई गलत आदमी नहीं हो, बस आपको हैबिट हो गई है उल्टा सोचने की। और आप करेजियस आदमी बन सकते हो, आप हिम्मत दिखा सकते हो और धीरे धीरे आप फुलफिलमेंट ज़िंदगी जी सकते हो। नेगेटिव आदमी पॉजिटिव आदमी बन सकता है, डरपोक आदमी करेजियस आदमी बन सकता है। सब बात है प्रैक्टिस करने की। आप प्रैक्टिस क्या करते हो? जो चीज़ से डरते हो वही चीज़ चालू कर दे, एक दिन डर चला जाता है, ये सबको मालूम है। और डर के आगे जीत है, ये भी बहुत फेमस डायलॉग है। बट डरपोक आदमी ये सब सुनता ही नहीं है, वो बोलता है नहीं वर्थ नहीं है रिस्क लेना। और मैं बोलता हूँ रिस्क के बगैर कोई लाइफ में मजा ही नहीं हो। लड़की को पटाना होता है तो भी रिस्क लेना पड़ता है प्रपोज करने का, और डर लगता है वो 10 जन को बोल देगी, सैंडल निकाल लेगी। और ये डर से कितने लोग लड़की को प्रपोज नहीं करते, ऑलमोस्ट 80-90% लोग। आजकल तो व्हाट्सअप आ गया है, चप्पल का और सैंडल का डर लगता नहीं है, सब प्रपोजल व्हाट्सअप हो जाता है। तो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी ज़्यादा बनने लगे। 25-30 साल पहले 10% लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती थी, इसलिए वो लोग शादी जल्दी करना चाहते थे। आजकल प्रैक्टिकली 50-60% का गर्लफ्रेंड है और इसलिए शादियाँ भी लेट हो रही है।
और लड़कियां भी शादियाँ कोई इंसिस्ट नहीं करती, उनके पास भी बॉयफ्रेंड है। तो चलो बात करते हैं अभी क्या साइंस है। अगर ऐसे आपकी साइन है इसका मतलब आप नेगेटिव हो और आपको आना चाहिए हमारे पास में। हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आपको पॉजिटिव बना सकेंगे। 50 से ज़्यादा साइन मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है कि वैसा है, तो इसका मतलब कि आप नेगेटिव हो। मैं फिर बोल दूँ, नेगेटिव थिंकिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग करनी भी चाहिए, मगर 10% 15% नेगेटिव थिंकिंग करो और 80-85% पॉजिटिव करो, ये बैलेंस अच्छा है। अगर आप 80-85% नेगेटिव थिंकिंग करते हो और 10-15% पॉजिटिव करते हो तो आप फुलफिल नहीं मरोगे। जो आपकी कैपेबिलिटी है वो अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई अगर आप नेगेटिव थिंक करोगे तो। नेगेटिव थिंकर हमेशा चिंता करता है, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है उसको। कभी कोई चिंता नहीं होती है तो ये भी चिंता होती है आज कोई चिंता क्यों नहीं है। नेगेटिव थिंक बेसिकली पैसिमिस्ट होता है, निराशावादी। हर चीज़ में उसको लगता है कुछ गलती होएगा, हर चीज़ मतलब मेजॉरिटी है 70% प्लस की कैटेगरी में उसको लगता है कुछ गलती होएगा। नेगेटिव थिंकर बहुत कंप्लेन करता है, जब भी उसका मुंह खुलेगा मेजॉरिटी जब आप पाओगे वो खाली कंप्लेन करता है। कंप्लेन का अपोजिट होता है अप्रिशिएट करना, धन्यवाद की फीलिंग आना, वो उनमें कमती होती है। और होती है तो खाली दिखावा होता है, अंदर से कोई अप्रिशिएशन नहीं आता, दिखावा नहीं। मतलब भी काफ़ी लोग हिपोक्रेट हो गए, डिप्लोमेट हो गए, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, फिर होता कुछ है। ऐसे लोग नया एक्सपीरियंस करने से बहुत डरते हैं। उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है बस उसमें जीना चाहते हैं और लाइफ में कोई एक्साइटमेंट होता ही नहीं है अगर आप नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाहो तो। ऐसे लोग हमेशा अंडर अचीवर रहते हैं, उनकी जो पोटेंशियल रहती है उतना उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया ही नहीं रहता, इसको अंडर अचीवर बोलते हैं। ऐसे लोग बेसिकली लोगों की एनर्जी सक करते हैं और लोग भी उनको अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में एक्सपीरियंस भी बहुत कमती होती है और वो अपने एक्सपीरियंस से सेटिस्फाई रहते हैं। ऐसे लोग अपने पॉइंटों में बहुत अटके हुए रहते हैं कि मेरी सोच ही सही सोच है, ये नेगेटिव थिंकिंग का बहुत। ये लोग ओपन नहीं रहते हैं कि मेरे अलावा दूसरी सोच भी सही हो सकती है। सोशल मीडिया इनको बहुत स्ट्रेस देता है क्योंकि सब लोग अपनी सक्सेस स्टोरी डालते हैं, अपने अचीवमेंट स्टोरी डालते हैं, इनके पास तो कुछ रहता ही नहीं है कुछ डालने के लिए। तो सोशल मीडिया से इनको बहुत स्ट्रेस होता है, देख देख के बहुत जलते हैं, बहुत जेलस करते हैं, मानते भी नहीं, लगता झूठ होएगा। ऐसे इनके कई नेगेटिव इंटरप्रेशन होते हैं। आपको लगता है आप बहुत बूढ़े हो गए हो ये सब काम करने के लिए, डांस करना है तो बोलेगा क्या डांस करना है, मेरे को उम्र है डांस करने की। पार्टी भी जाना है तो क्या उम्र है पार्टी भी जाने की। मजा करना है, क्रिकेट खेलना है, गेम खेलना है तो क्या उम्र है खेलने की। अरे कोई भी चीज़ की कोई उम्र होती है क्या, अंदर की उमंग होती है, मजा करने की अंदर की उमंग होती है। लोग 75 एज में भी लड़की पटाने सोचते हैं और आप बोलोगे कोई उम्र है क्या। लोग शादी भी करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। ऐसे लोगों का हमेशा रेफरेंस पास्ट का रहता है, पास्ट डिक्टेट करता है फ्यूचर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पास्ट में जो हुआ उनको लगता है वो फ्यूचर में होएगा, जो कि गलत है। पास्ट इज नेवर इक्वल टू फ्यूचर। ऐसे लोगों को सक्सेस होना, विक्ट्री होना ये बड़े मायने नहीं रखते इनको बस जीना मायने रखता है कि बस कैसे भी जिए, कैसे भी सर्वाइव करें। ऐसे लोग किससे भी फाइट के लिए उलझ जाते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने नेबरहुड में, अपने सोशल सर्कल में, ये तैयार रहते हैं झगड़ा करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए। इनके 2 फेवरेट वर्ड है, नेवर और ऑलवेज। ये हमेशा एग्जैगरेशन में जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच रहती है ट्राई नहीं करना है समझदारी, फेल होने से तो अच्छा है कि वो ट्राई नहीं करे। और जो पॉजिटिव होते हैं बोलते ट्राई तो करे, फेल हो गया तो क्या होता है, कुछ सीखेंगे। और लाइफ में बाय द वे कोई फेल होता ही नहीं है। अगर आपने आपके फेलियर से लर्निंग कर ली तो आप फेल नहीं हो, कुछ सीखे आप, कोई नया एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे लोग वो अपने काम से बारे में बहुत कंप्लेन रहती है, बहुत दुखी रहते हैं अपने काम से। मैं सुनता हूँ जो भी स्टाफ रहते हैं, अरे कितना काम करना पड़ता है, पैसा देते हैं मगर जान ले लेते हैं, ऐसे कितने वर्ड यूज़ करते लोग। और कोई भी अपने बॉस से तो खुश रहता ही नहीं है कि वो हर महीने पगार दे रहा है। कुछ तो कोई कंप्लेन रहती है अपने बॉस से, मेजॉरिटी स्टाफ को। मैं जगह जगह बात किया हूँ, जितने भी स्टाफ है उनको अपने बॉस से कंप्लेन ही रहती है, जबकि पैसा वहाँ से ही आता है। और पैसा रुक जावे, जॉब से निकाल दिया जावे तो बॉस की और ऑफिस की वैल्यूज हो जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं क्योंकि खुद की सक्सेस मिलती नहीं है और दूसरे की सक्सेस देख के दुख होता है, मैं भी कर सकता था, फिर उनको ख्याल आता है। ऐसे लोगों का रूटीन सेट रहता है, ये कभी डिविड होते नहीं है, कभी एडवेंचर करते ही नहीं है। जो रूटीन रोज करते हैं वही रोज करेंगे। जब दूसरों को गुस्सा आता है तो इसको बहुत पर्सनली लेते हैं, ये हर चीज़ को पर्सनली लेते और दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये लोग अपनी मिस्टेक को भी एग्जैगरेट करते और दूसरे की मिस्टेक को भी एग्जैगरेट करते और दूसरे की मिस्टेक से बहुत हंसते क्योंकि उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और ये नहीं करते तो बहुत हंसते हैं लोग। ये लोग हमेशा सोचते हैं कि कुछ भी करेंगे कुछ खराब भी होने वाला है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उनको ख्याल ही नहीं आता कि भाई कुछ करे तो कुछ अच्छा भी होता है। ऐसे लोग बहुत बात करते हैं, ये लोग वन लाइनर होते ही नहीं है।
इनको बहुत बोलना है, बहुत बोलना है, बहुत बोलना है, सुनना किसका भी नहीं है। मेजॉरिटी ऐसे लोग डांसिंग को हेट करते, डांसिंग को अवॉइड करते, क्योंकि डांसिंग एक सेलिब्रेशन का पार्ट होता है और इनको सेलिब्रेशन पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को नेगोशिएशन पसंद नहीं होता। ऐसे लोग हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कल करेंगे, कल करेंगे। ये इनकी नेचर में आता है, हैबिट में आ जाती है। जंक फूड इनका फेवरेट फूड होता है। ये हेल्दी खाना जल्दी पसंद नहीं करते। ऐसे लोग सक्सेस को हमेशा लक से रिलेट करते हैं कि कोई आदमी सक्सेस हो जाता है तो लक ने उसका साथ दिया, मैं अनलकी हूँ, हमेशा सोचते। ऐसे लोग बड़ी एडवाइस देते हैं लोगों को कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, खुद कभी करते नहीं वो सब चीज़। मुझे जो मिल जाए उनको एडवाइस करते हैं तुमको क्या करना चाहिए। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते। कोई उनको क्रिटिसाइज कर ले ये आग बबूला हो जाते, बहुत ही खराब रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग बहुत डरते हैं रिस्क लेने के लिए। ऐसे लोग जल्दी लेबल लगाते हैं कि ये गलत है। दूसरे लोग कुछ भी करें, इनको फट से लेबल लगाते हैं गलत है, और इनका व्यू हमेशा पेसिमिस्टिक रहता है। ये लोग बड़े सिक्रेटिव होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं। ये लोग बड़े ओवर थिंकर होते हैं। कोई भी टॉपिक पे लोग सोचना चालू कर लेते हैं। कोई लेना नहीं देना नहीं, वो टॉपिक पे सोचना चालू करते हैं। अभी सुनामी आया या कारगिल का वॉर हुआ, ऐसे लोग बहुत बिजी हो जाते थे, उसके बारे में सोचते हैं। अब उनकी लाइफ में कोई भी इसका लेना देना नहीं है, मतलब बहुत बिजी रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बहुत न्यूज़ देखते हैं सुनामी की, कारगिल वॉर की। ऐसे लोग बड़े सीक्रेट रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं कि दूसरों को मेरे बारे में कुछ मालूम पड़ना चाहिए, और मालूम पड़ जाए उनको बता भी देवे तो वो पसंद नहीं करते उनको। ये जो कैन नॉट वर्ड है, ये इनको लिमिट करता है कि ये खाली बैड न्यूज़ से अटैक होते हैं। ये लोग पूरे दिन कंप्लेन करते रहते हैं, थकते ही नहीं कंप्लेन करने से। इनको सबसे कंप्लेन है, बीएमसी से कंप्लेन है, स्टाफ से कंप्लेन है, बॉस से कंप्लेन है, सब चीज़ से कंप्लेन है इनको। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं है। जो चीज़ रूटीन में करते आ रहे हैं बस वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। ये लोग बट को बहुत लगाव करते हैं। हर सेंटेंस में उनका बट आ जाता है। मैं ये कर सकता था बट यानी मगर बहुत बहुत बाजी करते हैं, बहुत लगाव रहता है इनको ये वर्ड से। ये लोग कभी एक्साइट होते ही नहीं है फ्यूचर प्रोजेक्ट में। इन लोगों को प्रेजेंट में सब खराब दिखता है, पास्ट का भी सब खराब याद रहता है, और फ्यूचर भी सब खराब दिखता है। कभी एक्साइटमेंट आता ही नहीं उनको। ऐसे लोग लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ है उससे मिस आउट हो जाते हैं। और लाइफ तो बढ़ती जाती है, आदमी तो बूढ़ा होता ही है, तो ये लोग हर स्टेज पे मिस आउट कर देते लाइफ को। ये लोग कोई अच्छी न्यूज़ आती है उसमें भी कुछ खराब ढूंढ सकते हैं लोग, इतनी मास्टर रहती है इनके। कभी कोई अच्छी चीज़ होती है तो इनका फेवरेट डायलॉग है, इट इज़ टू गुड टू बिलीव। इनका स्टैंडर्ड डायलॉग होता है। अच्छी चीज़ बिलीव होता ही नहीं है, खराब चीज़ बिलीव हो जाता है। इनका पूरा अट्रैक्शन बैड न्यूज़ में रहता है। ये न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल ज़्यादा बैड न्यूज़ आती है और देखते रहते हैं न्यूज़ चैनल। ये लोग ज़्यादातर पुरानी बातें में जीते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराना रेफरेंस लेते हैं। आगे कुछ करना आता है तो भी पुराना रेफरेंस लेते हैं कि पहले क्या हुआ था, और वैसी ज़िंदगी जीते हैं। ये लोग दूसरों को बहुत जज करते हैं, बहुत ही वैल्यूएट करते हैं और जजमेंट पास करते रहते हैं। जबकि हर इंसान पैदा हुआ है अपनी लाइफ जीने के लिए, दूसरे पे जजमेंट पास करने के लिए वो पैदा ही नहीं हुए, और आपका जजमेंट कभी सही हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग ने किसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई तुम सुंदर लग रही हो, आज ये ड्रेस अच्छी लग रही है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इनको बड़ी तकलीफ होती है कोई कॉम्प्लीमेंट करते हुए, यकीन नहीं कर सकते। इनके नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिक आते, इनको मालूम ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट इनका सेटिंग, माइंड का सेटिंग है कि नेगेटिव थॉट ही निकलेगा जब भी मुंह खुलेगा। इनको बड़ी परेशानी होती है रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, रिलेशन में ग्रो करने के लिए। शादी भी होती तो खाली झगड़ा ही होता है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन ही होता है। बच्चे पैदा करते हैं उसमें भी फ्रस्ट्रेशन होता है। इनका फोकस हमेशा प्रॉब्लम पे रहता है, सॉल्यूशन नहीं रहता। जबकि हकीकत है 80-20 का प्रिंसिपल है कि 20% टाइम आपको प्रॉब्लम वाला सोचना चाहिए, 80% टाइम उसके सॉल्यूशन वाला सोचना चाहिए, तो आपकी लाइफ आगे जाती है। ये लोग पॉजिटिव को बहुत ही डिस्काउंट में लेते हैं। ये लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप कर देते और सब कंक्लूजन ऐसा रहता है इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये हर बात को एग्जैगरेट करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास से सबको ढूंढते हैं, और ज़्यादातर फोकस इनका रहता है गलती किधर है वो ढूंढते हैं। ये हर बात को पर्सनली लेते हैं और दिन भर ब्लेम करते रहते हैं लोगों को, और ऐसी इनकी ज़िंदगी रहती है। अब मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, ये मैं स्टोरी शेयर करूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग कैसे होते हैं। ये आपकी मेरी स्टोरी है। एक आदमी एक बस में ट्रैवल कर रहा था, उसके पास घड़ी नहीं थी। उसने दूसरे पैसेंजर से पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है। दूसरे आदमी उसका प्रश्न सुना बट ऐसे प्रिटेंड किया जैसे नहीं सुना है, हाँ घड़ी पे हाथ रख दिया और दूसरे देखने लग गया। थोड़ा समय बीता, पहले आदमी फिर पूछा भैया टाइम बता दो। जब दूसरी बार ये बात हुई तो वो रह नहीं पाया। अब देखो क्या क्या सोचता है, तुम टाइम पूछने के बहाने मेरे से बातचीत करना चाहते हो। लॉजिकल है, हो भी सकता है। बातचीत होगी तो कोई रेफरेंस होएगा, तुम कौन से गाँव के, तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, कोई रेफरेंस होएगा।
कोई रेफरेंस होएगा तो और मुलाकातें भी हो सकती है, और मुलाकातें होगी, तुम मेरे घर पे आओगे, मेरे घर पे जवान बेटी है, तुम वो जवान बेटी को पटाओगे, उसको होटल में खाना खिलाने लेके जाओगे, और फिर मेरे को आके बोलोगे तुम्हारी बेटी की शादी करनी। अभी ये टाइम पूछ रहा है और वो सोच रहा है कि मेरी बेटी की शादी करने के लिए मेरे से बात कर रहा है। अभी आगे जिसके पास घड़ी नहीं है उससे मेरे को मेरी बेटी की शादी नहीं करनी है, तो टाइम काय को बताओ। ऐसे होते हैं नेगेटिव थिंकर। सब बातें लॉजिकल है, नेगेटिव थिंकर बड़े लॉजिकल होते हैं। उनमें विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो खाली टाइम पूछने को टाइम पूछ रहे हैं, उतना नहीं समझ सकते। हमेशा लगता है कोई एजेंडा है, कोई हंस रहा है तो कोई एजेंडा है, कोई फ़ोन किया तो एजेंडा है। इनको हमेशा लगता है कि सब लोग एजेंडा से ही काम करते हैं। चलो सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।